माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के 9.1, ठीक है, क्लास 10 से 9.1 का दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले तो ये दूसरा है, दूसरा नंबर, यानी कि 9.1 का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए और आपका मैथ्स कमजोर है, तो मैं आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैथ्स का, जो आपके एग्जाम में आएंगे। भैया, आप लोग अगर करके जाएंगे तो आप इजिली एग्जाम में पास हो सकते हैं। इसीलिए एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन जो अभी दिखाया हमने, दो क्वेश्चन, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं भैया। इसीलिए आपको करना चाहिए 5 नंबर, कभी 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको समझ के जाना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं 9.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह समझ लीजिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, यहाँ पे देखो एक डोर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ये डोर है आपका, कितने मीटर का, 20 मीटर का, है ना, चढ़ा हुआ, और इस तरह से वो तनी हुआ है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। ये मान लो कि खंबा है, इस पर क्या है, बांधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो ये जो कोण बनाया कितना डिग्री का, 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें एक साइड पता है और डिग्री पता है, तो हम आसानी से जो नहीं दिया है वो निकाल सकते हैं। मतलब कि हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें क्या निकालना है भैया, हमें हाइट निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई हम लोग आसानी से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखिए एक्सरसाइज 9.1, और एक यहाँ पे वो उसी प्रकार चित्र दिया, खंभा मान लिया इसे और इसे भूमि मान लिया, जमीन का स्तर, और दूसरा 20 मीटर आपका ये डोर था, मान लिया। हमें यहाँ पता क्या है, एक एच पता है और ये पी पता है। क्या होता है भैया, पी बी एच, किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये करेंगे, पुट करेंगे, या त्रिकोणमिति के अनुसार हम लोग पुट करेंगे कि हमें एच पता है, हमें पी पता है और हमें बी निकालना है, तो निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पता क्या क्या है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, है ना। तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर पी मान लिया, बी सी बराबर हम लोगों ने क्या माना, ये बी सी बराबर बी मान लिया, ठीक है। और ए सी जो है ये दिया हुआ 20 मीटर, ए सी दिया भी, और कौन सी जो है वो 30 डिग्री है दिया हुआ। तो भैया हमें पी और बी पता है, ठीक है। पी और बी देख दिया है, हमें दिया क्या है भैया, हमें एच दिया हुआ है, मतलब कि हमें एच दिया हुआ है, देखो हमें एच दिया हुआ है और हमें पी निकालना है, क्योंकि ये हाइट है, ये हमारा क्या हाइट है, क्योंकि खंबे से जमीन के स्तर की हाइट पूछ रहा है, तो ये हमारा हाइट निकालने कह रहा है। तो हमें एच पता है, हमें पी निकालना है और डिग्री पता है। मतलब अगर कोई भी एक साइड पता हो और डिग्री पता हो, तो आपको जो निकालने के लिए कहा जाए, बी या पी, आप निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है भैया, पी निकालना है। तो एच पता है, पी निकालना और डिग्री पता है, तो पी और एच का संबंध किस में है, साइन थीटा में। पी और एच का संबंध होता है साइन थीटा से, ये ध्यान रखना। अगर त्रिकोणमिति आपने सही से नहीं किया तो इसे समझ नहीं पाएंगे सही से, इसलिए त्रिकोणमिति भी आप लोग अच्छा से एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी को लिखेंगे लंब, एच को लिखेंगे कर्ण। पी लंब ही होता है, ये जो है ये क्या होता है, लंब भी है, और ये कर्ण होता है, ठीक है, ये कर्ण ये लंब। तो भैया ये संबंध आपका साइन थीटा का ही था, तो साइन थीटा और पी बटा एच, साइन थीटा, थीटा जो था हमारा 30 डिग्री था, थीटा कितना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका पी बाई एच। पी क्या है, ए बी है,
पी क्या है, ए और बी है, तो यहाँ पे पी की जगह ए बी डाल दिया। एच हमें पता था, एच कितना है, एच 20 है, एच यहाँ पर 20 लिख दिया। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, डिग्री भी पता होना चाहिए, इसलिए ट्रिकोनोमेट्री सही से करना होगा। तो डिग्री लिख दिया 1/2, और ए बी हमें निकालना है भैया, ए बी निकालना है क्योंकि हाइट हमें चाहिए, ए बी निकालना, ए बी का ए बी लिख दिया, 20 लिख दिया। अब देखो ए बी गुना 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे ऐसे और ऐसे, ए बी गुना 2 हो गया, 20 गुना 1 हो गया, तो ए बी गुना 2 अब 20 गुना 1, तो ए बी गुना 2 लिख दिया, 20 गुना 1 20 हो गया, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए बी चाहिए, ये 2 को नीचे भेज दिया, गुना में है, दूसरे 4 जगह डिवाइड में हो जाएगा, 20 को नीचे 2 को नीचे भेज दिया 20 के, तो कट के 10 आया, तो ए बी कितना आया 10 मीटर। अतः आप बोल सकते हैं कि खंबे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर, यही आपका आंसर है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यही है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ पूरा सीधा है ना। अब आंधी आता है तो एक पेड़ क्या होता है, वो टूट जाता है। टूटा हुआ भाग क्या हो, इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का जो है ऊपरी भाग, जो टूटा हुआ भाग, वो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ जब छूता है तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो वो जो है कितना है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई अब ज्ञात करना है कि टोटल, तो पेड़ की ऊंचाई मतलब टोटल ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस तरह से इसका एंगल बना सकते हैं कि एक पेड़ था, ये पूरा सीधा था यहाँ तक, ठीक है। ये पेड़ बहुत बड़ा था यहाँ तक, मतलब मान लो यहाँ तक पेड़ था, ठीक है। आंधी आया, वो टूट के गिर गया नीचे, और नीचे जो गिरा यहाँ 30 डिग्री एंगल बनाया। कितने डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री का, मतलब ये जमीन है और ये पेड़ यहाँ तक था, तो ये टूट के आधा दूर से टूट के ये बना दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री बन गया, तो एक एच पी और जो बना इसके और इसके दूरी, बीच की दूरी 8 मीटर आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं ए बी बराबर पी, ए बी बराबर पी, बी सी बराबर आपका 8 मीटर, ए बी बराबर पी, बी सी बराबर 8 मीटर, और ये क्या है, बेस है। और कौन सी, मतलब ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये किसका समकोण, इसमें संबंध किसका, ये देखना सही। इसमें संबंध है, हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो एक बार ये निकालना है, एक बार ये, मतलब पी एच दोनों इसमें निकालना है, क्योंकि देखिए हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि पूरा पेड़ चाहिए बड़ा सा। मान लो कि ये यहाँ है टूटा हुआ, ये उठेगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो पूरा लंबाई चाहिए, मतलब पेड़ की लंबाई चाहिए, तो ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हमें पी चाहिए, ठीक है, हमें पी चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा वाला। क्या हमें क्या पता है भैया, पी चाहिए, हमें पता क्या, पी निकालना है और बी पता है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, tan थीटा, tan थीटा का। तो लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर पी बाई बी। tan थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया, पी बाई बी। पी निकालना है तो ए बी डाल दिया, पी जो था ए बी डाल दिया, और बी के जगह में 8 डाल दिया। तो tan 30 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स 1/√3, हम 1/√3 लिख दिया। ए बी निकालना है, अपन 8 कर दिया, तो ए बी गुना √3 हो जाएगा। ए बी गुना √3 कर दिया, और 8 गुना 1 8 कर दिया। तो ए बी का वैल्यू चाहिए, तो 8/√3, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 8/√3। यहाँ ए बी का वैल्यू आया है, ऊंचाई पूरा नहीं आया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए आगे भी निकालने, मतलब ये समझ लो कि हमें हमें अभी क्या प्राप्त हुआ है, हमें सिर्फ प्राप्त हुआ है ये ए बी प्राप्त हुआ है, मतलब कि सिर्फ पी प्राप्त हुआ, हमें एच भी प्राप्त करना होगा ताकि हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई मिल सके। तो चलिए एच निकालना है, तो यहाँ एच है और यहाँ बी है, तो बी एच का संबंध कोस थीटा से होता है, बी एच का संबंध कोस थीटा है, डिग्री दिया हुआ है, और एच और बी है तो भैया कोस थीटा संबंध है। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में cos थीटा बराबर b बट्टा एच लिख दिया, और b हमें पता है 8, और c कितना है ac मान लिया, c हमको निकालना है। तो cos थीटा कितना 30 डिग्री का 30 डिग्री लिख दिया बराबर 8 बटा ac, तो 30 डिग्री होता है cos √3/2, तो बराबर 8 बटा ac। ac गुना ac को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, अब यहाँ ऐसे और ऐसे, ac गुना √3, ac √3 हो गया, ac गुना √3, 8 गुना 2 16 हो गया, ठीक है। हमें निकालना AC, √3 को नीचे भेज दिया, AC बराबर √3 यहाँ 16√3। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो अब दोनों जो निकला था, हमें जो दोनों निकला था, हमें क्या क्या पता हुआ था, हमें A पता हुआ और ये पता, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये हमको कितना मिलता है 8√3, और ये मिला भी 16/√3 है ना, 8/√3 16
अपन √3। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, √3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 और 16 को जोड़ देंगे, ठीक है। 8 16 को जोड़ेंगे 24√3 हो गया। तो भैया √3 नीचे, रूट का भी नीचे नहीं होता है, तो इसका हर परिमेयकरण कर लिया। √3 ऊपर में भी गुना, √3 नीचे में भी गुना, √3 हो गया। अब √3 कट भी सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे है तो कट सकता है, इसीलिए हम लोग हर परिमेयकरण कर दिए ताकि आसान हो जाए। तो 24 गुना √3 क्या होगा, 24√3 या 24√3 करता है, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। इसको हम लोग काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 बचा 8√3। तो 8√3 मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8√3 आंसर। इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा, समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जेनेस प्लेस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।